ओम शांति। आज 15 फरवरी 2026। आज की साकार मुरली, अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है, तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गूगल मीट का दिया हुआ है, जो चारों समय और रोजाना के लिए एक ही रहता है। जुड़ने में कठिनाई है तो सामने इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। आज की मुरली का विषय, आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 22 फरवरी 2009 को शिव जयंती पर चलाई। आज हमारा भी बर्थडे, बाबा का भी बर्थडे, संगम का भी बर्थडे, स्वर्ग का भी बर्थडे, कृष्ण का भी बर्थडे, गीता का भी बर्थडे, सबका जन्मदिन। ऐसे जन्मदिन पर बाबा आकर हम सबसे कैसे बात करते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। बर्थडे पर फास्ट अर्थात बहुत तीव्र गति से, फास्ट, सो फास्ट, जो फास्ट होगा वो फिर कैसा होगा, फर्स्ट। डिवीजन में आने की, गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो जरूरत पूरी होगी, तो जरूरत पूरी होगी। बर्थडे पर फास्ट बहुत तीव्र गति से, सो फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि लेट तो आए कोई बात नहीं, और फर्स्ट तो ब्रह्मा बाबा है, वो किसी दूसरे को सीट मिल नहीं सकती, परंतु फर्स्ट डिवीजन में तो कितने भी आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं फर्स्ट डिवीजन में? जो 75 से अधिक मार्क्स लेते हैं वो सभी फर्स्ट डिवीजन में है, और 75 प्लस मार्क्स लेने वाली आत्माएं 2 करोड़ है, और ये 2 करोड़ आत्माएं 1250 वर्ष में हो जाती। अब इनमें भी नंबरवार तो हो ही जाएंगे ना। टॉप 18, सॉरी 8, और उसके बाद 108, उसके बाद हमारे पास 16,000,
फिर उसके बाद 9 लाख, ये स्टेप भक्ति मार्ग के बनाए हुए हैं। और यदि हम बिल्कुल सीधे तरीके से समझना चाहें तो सभी आत्माएं नंबरवार मेरिट में है। ये भी इस विश्वविद्यालय की वंडरफुल विधि कहें, नियम कहें कि हर आत्मा का यूनिक आईडी ही उसकी मेरिट है। एक जैसे मार्क्स लेने वाली दो आत्माएं नहीं हो सकती। एक जैसे नंबर लेने वाली दो आत्माएं नहीं हो सकती। जब एक जैसे नंबर लेने वाली दो आत्माएं एक समान नंबर नहीं ले सकती तो वही उनकी यूनिक आईडी है। यूनिक आईडी और कुछ नहीं होता। ओम शांति भाई जी। ओम पहले शांति। मुल्क में आता था ना कि 2 सीट फिक्स है ब्रह्मा और सरस्वती के। दो फिक्स है, वो तो हमने पहले कह दिया बहन जी कि फर्स्ट तो एक है ही ना। हाँ एक ही है। उसके बाद तो खाने के लिए तो 2 है। उसके बाद तो सारे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पर आएंगे ना। जी। इसी को ही तो बताया जा रहा है कि हर आत्मा का दो आत्माएं एक जैसे नंबर भी नहीं ले सकती। हमारे दूसरे स्कूलों में तो ये हो जाता है कि एक 4 बच्चों के 3 बच्चों के नंबर आ जाएं एक जैसे, पर तो यहां नहीं आते। या सब के दो दो बच्चे एक नंबर पर नहीं है, नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात जो है ना एक समझने वाली है। वही नंबर ही हमारी यूनिक आईडी है। यूनिक का अर्थ ही खत्म हो जाएगा भाई जी। यूनिक का अर्थ क्यों खत्म हो जाएगा? 2 एक जैसे हो जाएंगे तो। हाँ, एक जैसे नहीं है। हर आत्मा अलग है ना, इसलिए यूनिक है वो। बिल्कुल, इसीलिए यूनिक है। यूनिक यूनिक का मतलब ही नहीं रहेगा फिर अगर 2 एक जैसे हो गए तो। नहीं, हम दुनिया में देखते हैं ना कि मेरिट बनती है तो उसमें एक नंबर पर कई सारे बच्चे आ जाते हैं, परंतु यहां पर मेरिट ही आईडी है। हमारी आईडी ही हमारी मेरिट है। ये बात समझने वाली है। बर्थडे पर फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प, अब उस अपनी यूनिक जो मार्क्स हैं, नंबर हैं, उनको प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं हर श्वास संकल्प समर्थ हो। हमारा हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो। समर्थ का मतलब है सफलता दिलाने वाला। दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पूरी होगी। तो हर जरूरत पूरी होगी।
क्योंकि दिल बड़ी हो, सच्ची हो, हर जरूरत पूरी होना माना। मैं कहूंगा मुझे पैसे दे दो, मकान दे दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, कौन सी जरूरत पूरी करता है बाबा? केवल रूहानी। बाबा सांसारिक कोई भी जरूरतें पूरी नहीं करता, केवल रूहानी जरूरतें ही पूरी होंगी। आज जीरो बाप, बाप जो जीरो है, शून्य है, अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चे हीरो हैं, बाप जीरो है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं बाबा। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपने बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठे, दिल के नजदीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी विशेष 3 मुबारक बाप, 3 मुबारक बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप की 3 बधाइयां पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। 3 मुबारक, एक ही आत्मा, एक ही आत्मा 3 मुबारक दे रही है। एक बाप, दूसरा शिक्षक, तीसरा सतगुरु के रूप में। बाप के रूप में पालना की, शिक्षक के रूप में पढ़ाई की, सतगुरु के रूप में वरदानों की। मुबारक दे रहे हैं, 3 मुबारक। भाई जी जीरो और हीरो तो समझ में ही नहीं आया। जीरो सब कुछ है उसके पास, जीरो कहाँ से हो गया? सब कुछ जीरो माना, भी जीरो है। जीरो माना शून्य, जीरो माना शिव, कुछ नहीं होता ना। जीरो माना शिव। उसे शिव शून्य कहो, उसे शिव कहो, उसे जीरो कहो। शिव कह दो तो सब कुछ हो गया फिर। मतलब जीरो को ही शिव कहा जाता है ना। मराठी भाषा में जीरो नहीं होता है, वहां शिव होता है। तो इस प्रकार से बाबा शिव है, कल्याणकारी है, और बाबा ने अंग्रेजी का जीरो लिया, उसके साथ अंग्रेजी का हीरो भी ले लिया। तो इस संसार के हिसाब से तो जीरो है शिव, परंतु जीरो की भी वैल्यू होती है। मैथ के अंदर, गणित के अंदर जीरो की भी वैल्यू होती है। मोटे रूप से कहा जाता है जीरो या शून्य माना। अरे भाई जी, अंक का बाद लगे तब जीरो का वैल्यू है, अंक से पहले लगता है तो कोई वैल्यू नहीं होती है। ये पहले था कि अंक से पहले लगे तो
वैल्यू नहीं होती है, वो भी उसकी वैल्यू को बनाता है जब हम उसमें पॉइंट लगाते हैं। जी पॉइंट लग जाता है तो अब उसकी वैल्यू हो जाती है ना। तो जीरो जी अंडरस्टूड नहीं किया गया क्योंकि आम व्यक्ति समझ नहीं सकेगा, इसीलिए पॉइंट लगने से, पॉइंट एक पहचान है गणित की, तो उस जीरो की भी वैल्यू हो जाती है। तो पॉइंट माना बिंदु, और बिंदु माना हम समझते हैं कि बाप बिंदु, हम आत्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। वो बिंदु और जीरो में बड़ा अंतर है। आम व्यक्ति जीरो और बिंदु को अंतर को नहीं समझता। जो जी बिंदु है वो शिव है, वो आत्मा है, वो ड्रामा है। तो हमें मतलब जीरो को हम कह देते हैं कि जीरो स्पेस, जीरो स्पेस, जीरो स्पेस। परंतु जब यहाँ पर मैथ के साइंटिस्ट वगैरह, जो मैथ के अच्छे ज्ञाता हैं, उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, परंतु जीरो की भी वैल्यू होती है। ये नहीं है कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें समझना है कि यहाँ जीरो शिव बाबा के लिए आया है, हीरो हमारे लिए आया है। हीरो उसे कहा जाता है जो नाटक में शुरू से लेके अंत तक पार्ट बजाते हैं। शिव बाबा शुरू से अंत तक पार्ट नहीं बजाता। शिव बाबा केवल 99 इयर्स के लिए पार्ट बजाते। बाकी तो पार्ट इसलिए बजाते हैं कि जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं। पार्टी इसी को कहते हैं, वरना क्या पार्ट है? परम धाम में कोई पार्ट थोड़ा है, या सूक्ष्म जी वतन में कोई पार्ट थोड़ा ही है। चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इसलिए बाबा ने 3 बार मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कहा, क्योंकि 3 पार्ट, 3 रूप जो है ना बाबा के, हमारे साथ हैं। ये 3 रूप किसके हैं? ये 3 रूप किसके हैं? बाप, टीचर, सतगुरु, ये 3 रूप किसके हैं? बाप तो हो गए शिव बाबा, एक हम लोग का स्वरूप है आत्मा के। हाँ, तो कौन है ये 3 रूप? किसके, किस ये 3 मुबारक जो हमें मिली हैं, ये किसने बाप दिए? टीचर सतगुरु के जो मुबारक मिला है। बाप, बाप भी वही है, टीचर भी टीचर वही है, सतगुरु और भी वही है। सतगुरु के रूप में शिव बाबा ने दिया है। शिव बाबा ने ये तीनों मुबारक दी है। ये तीनों मुबारक हमें भी दी हैं और ब्रह्मा बाबा को भी दी है। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि ये बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। ये बाप का जन्मदिन नहीं, बच्चों का जन्मदिन नहीं। ये बाप और बच्चों का जन्मदिन नहीं है। ये नोट करने वाली बात है आज। और नई बात समझ में आ रही है, ये बाप और बच्चों का जन्मदिन नहीं है। अमर आत्माएं, अमर परमात्मा कैसा फिर जन्मदिन? कौन पैदा हुआ है?
अमर परमात्मा, अमर बच्चे, फिर जन्मदिन किसका? ये समय है कल्प के अंदर जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, स्नेह का जन्मदिन। कल्प में एक ही बार आत्मा परमात्मा से इस संसार में मिलती है। ये अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। क्या समझ में भाई आया? जी, हाँ भाई जी। जी, आत्मा को परमात्मा की पहचान मिलती है इस समय। स्नेह, प्यार, जिससे प्यार होता है उससे मिलते हैं ना। जिससे हमारा प्यार नहीं, उससे क्या मिलना? स्नेह, अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ साथ हैं, साथ हैं, साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ हैं और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता, परम धाम में नहीं जा सकता। बाप बच्चों के सिवाय रहता वही है, और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों से, तो सर्व जन्मों से ये जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। सबसे प्यारा भी है और सबसे न्यारा भी है। इस जन्म की जो वैल्यू है वे सारे कल्प में, वे सारे कल्प में 84 जन्मों में नहीं है। क्या है इसमें वो विशेषता जो पूरे कल्प में नहीं मिलती, सिर्फ इसी जन्म में मिलती है। इस जन्म की जो वैल्यू है वो सारे कल्प में नहीं है। क्यों? 84 जन्मों में वो वैल्यू नहीं जो वैल्यू इस समय हमें मिलती है। इस समय बाप और बच्चों के मिलन होती है संगम युग पर, जो कल्प में कभी नहीं मिलती है। वैल्यू इस जन्म की जो वैल्यू है वे सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। वैल्यू, कीमत, क्योंकि बाकी सारे जन्मों में हम आत्माएं नीचे गिरती हैं। हम वैल्यू लूज करते जाते हैं। हर पल, हर क्षण हम अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं, और ये समय आता है बाबा हमें मिलते हैं और हमारी वैल्यू बढ़ना शुरू करती।
इसलिए वैल्यू है इसकी। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष ये हीरे तुल्य जन्म है। प्यार होने के कारण ही हम अपने आप को, प्यार नहीं है हम बाबा से मिल लिए पर तो हमें प्यार नहीं है तो कोई फायदा नहीं होने वाला। प्यार होने पर ही हम कहना मानेंगे, प्यार होने पर ही हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। प्यार नहीं है तो कहना भी नहीं मानेंगे और कहना नहीं मानेंगे तो परिवर्तन भी नहीं आएगा। तो आप सभी अपना जन्म दिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो? कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने के लिए आए हैं? चारों ओर भक्त भी शिव जयंती या शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते। लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। वे रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हो। वो रात को सारी रात कीर्तन करते रहते हैं। 12 बजेंगे या उनके हिसाब से जो टाइम आएगा उस समय जल अभिषेक करने के लिए पहुंच जाएंगे, वरना सारी रात जो है ना वो सत्संग करेंगे, जागरण करेंगे। और कितनी कमाल की बात है, वो कहते हैं सत्संग और होता है झूठ संग। उसको सत्संग भी नहीं कह सकते। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भरते हैं। अमृत वेले ही बाप दादा अमृत वेले ही हर बच्चे की झोली को भरते हैं, वो भी वरदानों से। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना। रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं, वे वरदानों से झोली भरी हुई है ना। तो सभी बड़े 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 उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते, वहा बच्चे वहा। बच्चे कहते वहा बाबा वहा, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वे सभी कोटों में कोई में कोई आत्माएं हैं। विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने जिसको बाप कहते हैं लक्की और लवली बच्चे हैं, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले
चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है, तो यह खुशी है कि हम कोटों में भी कोई हैं। नशा है, हाथ उठाओ, अविनाशी नशा है ना, कभी कभी वाला तो नहीं, सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना, माया का भी परमात्म बच्चों से ज्यादा प्यार है। बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्म बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना, हमारे नजदीक ना आवे, आने नहीं देना कि आने भी देते हो। पूछ रहे हैं बाबा, बाबा पहले कह रहे आने नहीं देना कि आने भी देते हो। पूछ रहे हैं नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की। वह भी समझती है, आने तो देते हैं ना, वे भी समझती है कि आने तो देते हैं ना, चलो। लेकिन बाप देखते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते, लेकिन खातिरी भी कर लेते, चाय पानी भी पिला लेते। पता है कौन सी खातिरी करते? कौन सी खातिरी करते हैं? माया के प्रभाव में आके यही सोचते कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। भाई जी, हाँ जी, ये बाबा सीधे हमको डांट के क्यों नहीं बोलता है? क्यों बुद्धू बनता? माया कोई अलग आत्मा थोड़ी है। बताता है माया आत्मा नहीं है, माया को तो आने देते हैं ना। तो फिर हम किसको किसको बुला रहे हैं? हम कमजोरी हमारी है ना, तो सीधा बोलो ना अपनी कमजोरी आप स्वागत कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बताया है, बाबा ने समझाया है कि माया कोई चीज नहीं है। माया का मतलब ही है कि नहीं है जो, परंतु उस माया को आने का कारण क्या होता है? अपनी शक्तियों को क्षय कर देना। हम अपने गुण और शक्तियों को क्षय करते हैं। सीधा बोले ना भाई, कंफ्यूज क्यों कर रहा है? देखिए, आप इस समझने के लायक हैं, परंतु जो नए बच्चे हैं वो इस बात को नहीं समझते। पहले उनको समझाना होगा कि माया क्या है। इसलिए बाबा को जिस भाषा में बच्चे समझ सके उस भाषा में बताना होता है। बाबा की समस्या है, क्योंकि बच्चे तो ABCD भूल गए हैं ना। तो जिस भाषा में वो समझ सकते हैं, इसलिए वही भाषा बोली जाती है, क्योंकि माया को हमें समझ में आ गया है माया कुछ भी नहीं है। बाबा कहते रहते हैं अपने अपने तरीके से, कागज का शेर है, उससे डर रहे हो। माया माया माया, लोगों ने माया शब्द का अर्थ ही भुलाकर सारा अनर्थ हो गया।
गज का शेर है, फिर भी उससे इससे वैसे लड़ती है, इससे वैसे लड़ती है। तो वो उसको माँ, कुछ लीजिए। देखो बाबा को प्रॉब्लम है ना, अनेक रिश्ते बना करके हमें सुधारना। महावीर से महावीर होकर क्योंकि लड़ती है, फलाने से फलाना। बच्चे को नहीं पता कि मुझे अंधेरे में जाना है कि नहीं जाना है, पर तो उससे डरा देते हैं ताकि निश्चिंत हो जाते हैं कि अंधेरे में जाएगा नहीं, हवा आ जाएगा। हवा कुछ होता ही नहीं है, बलाऊ आ जाएगा, भूत आ जाएगा, होता ही नहीं है कुछ, परंतु उसे डरा देती है। इसी प्रकार से शिव बाबा भी वही हम बच्चों के साथ ट्रिक अपना रहे हैं। कैसी भी भाषा समझकर सुधर जाए। माया के प्रभाव में आके यही सोचते हैं, अभी तो टू लेट का बोर्ड लगा ही नहीं है। ये माया है ना, माया कोई दूसरी चीज नहीं आई, ये है अज्ञानता। अज्ञानता वश कहते हैं अभी तो टू लेट का बोर्ड ही नहीं लगा, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है, अंदर ही अंदर तूफान चल रहा है ना, अंदर ही अंदर है ना, माया बुद्धि को समझा रही है ना, अंदर से खुद ही खुद हम आपस में बात कर रहे हैं ना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा ये तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं, खुद ही ढीला है। चलो, बच्चे माया को पहचान लेते हैं, कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते। पहचान लेते हैं का मतलब अपने आप को बिगड़ने से रोक लेते। और कई बच्चे तो मतलब ही नहीं कोई बात हो। माया की मत है व बाप की मत है, ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लक्की महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं, आने नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ। क्योंकि समय कम है और आपका जो वायदा है विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वे पूरा कैसे करेंगे? बाप के साथी हैं ना, जन्म से ही वायदा किया, जन्म से ही वायदा किया, अब भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियां मिली हैं उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ, इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी माया का आना और भगाना
अभी इसका समय नहीं, अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि जानते भी हो नॉलेजफुल तो हो ना, सारे ड्रामा की नॉलेज है, इसीलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किस में लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय। दोनों खजाने महान हैं और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल है ना? फुल, बुल नहीं। नॉलेज के साथ फुल लगाना है, बुल नहीं। फुल लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है ज्ञान में भरपूर, संपन्न। और जब बुल लगाते हैं तो ये बन जाता है नॉलेजेबल। उच्चारण में भी फर्क होता है और अर्थ ऑटोमेटिक ज्ञान को प्राप्त करने योग्य। कोई कोई नॉलेजेबल है, नॉलेजफुल नहीं है। आप कौन हो? नॉलेजफुल हो? हाथ उठाओ। नॉलेजफुल या नॉलेजेबल? ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो या ज्ञान से भरपूर हो, संपन्न हो? सभी नॉलेजफुल हैं। हाथ उठाया। अच्छा, वह फुल नॉलेज आ गई। माया को भगाने की नॉलेज है। माया को भगाने की नॉलेज है। पूछ रहे हैं बाबा, क्या? क्वेश्चन मार्क है। पीछे वालों को है। अच्छा, इंडिया तो झंडिया तो हिला रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? झंडिया तो हिला रहे हैं। माताओं को है। पूछ रहे हैं बाबा, माताएं नॉलेजफुल हैं? डबल विदेशी, डबल फॉरेनर्स भी झंडिया हिला रहे हैं। अच्छा, देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है। कितना अच्छा दृश्य लगता है। झंडिया तो अच्छी लग रही हैं, तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले तो ऐसे हो। क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है। फिर
सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। जो अब जमा किया वे काम में लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग पर खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो? सभी को संदेश में सुनाते हो ना? अब नहीं तो कभी नहीं। तो बाप सबको याद है ना? बाप सबको याद है ना? अब नहीं तो कब नहीं, ये सदा याद रहता है, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे है छोटा सा जन्म, लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है जो सारा कल्प चलेगा। जितना चाहते हो उतना जमा होता है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है, पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वे भी थोड़ा। इसलिए बाप दादा ने डबल विदेशियों को टाइटल दिया है, डबल तीव्र पुरुषार्थी। डबल तीव्र पुरुषार्थी। बोलो, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो? हाथ उठाओ। डबल तीव्र पुरुषार्थी जितना पक्का अच्छा बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम पदम गुणा बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का वो कई बच्चों ने अटेंशन दिया है, लेकिन 100% मार्क्स बहुत थोड़ों के, 50% वाले ज्यादा हैं। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं। सुनाए क्या चाहते हैं? बाप दादा की यही हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाते हैं। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत समय का खाता जमा। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से 21 जन्म तक फुल राज्य
21 जन्म तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। अभी तो ये खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया। जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया है, ऐसे ये भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना देवी राज्य सुख शांतिमय राज्य आया कि आया। तो जब सबको ये संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र, बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। ये हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है। अगर 2-3 जन्म के बाद आए, 2-3 मास मकान को हो जाए तो क्या कहेंगे? नया है या 3 मास हो गया है? तो बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वाह बच्चा, बाप के दिल तख्त नशीन बच्चा, पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होके आवे। ब्रह्मा बाप के साथी होके आवे। पसंद है? पसंद है? पसंद है? अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? करना भी तो पड़ेगा ना। करना भी तो पड़ेगा ना। पसंद तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? अब से चलो, बीती सो बीती, बाप दादा माफ कर देंगे। बीती अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को सौगात क्या देंगे? जो बाप की आशा है, हर एक बच्चे में लास्ट में फास्ट हो सकते हो। जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाप दादा सभी लास्ट आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, लेकिन एक भाग्य भी बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ कर लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट नंबर तो एक ही है, वो तो नहीं मिलेगी, वो तो प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। पसंद है? आने वाले नए बच्चों को पसंद है? चांस है, बाप दादा सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी पड़ेगा ना। करना भी तो पड़ेगा। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर श्वास हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो, क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे, कमजोर बच्चे नहीं। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज का याद प्यार, लाडले सिक्की लदे दिल तख्त नशीन बच्चे। इसलिए बाप ये गोल्डन चांस दे रहा है, लेकिन लेने वाले लो, लेकिन लेने वाले लो। बाप देगा, बंधा हुआ है, और कोई तीव्र पुरुषार्थी चांस है, टू लेट का बोर्ड लग गया, फिर फिनिश। फिर क्या हो जाएगा? फिनिश। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे?
जन्म उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा ने, तो आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। कुछ समझ में आया? 90% आपका है तो बाबा आपको 10% बढ़ाकर देगा। कर सकता है बाबा? 90 का 100 कर सकता है आपका बाबा? नहीं कर सकते भाई जी। नहीं कर सकता भाई जी। हाँ, परंतु बाबा बच्चों में उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं ताकि उनके अंदर उमंग उत्साह बढ़े। तो आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है। शब्द क्या लगाया है? अगर है। पता है कि नहीं कर सकते, इसलिए कहा है। तो 10% बाप दादा बढ़ा देगा, इसलिए अगर लगा दिया। अगर तुम 90% पुरुषार्थ कर सको तो अभी व्यर्थ खत्म। जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं यहां की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या। और विदेशी भाषा, विदेशियों को क्या पता पुरुषार्थ क्या होता है, क्योंकि प्रारब्ध वाले हैं ना, ऐसे बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना तो वे कहेंगे पुरुषार्थ क्या, क्योंकि प्रारब्ध वाले हैं ना। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में, प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति है। हिम्मत 10% बाप ग्रेस में देंगे, है मंजूर? तो हाथ उठा। कितने परसेंट पक्का? 100% नहीं, 101%। क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना, बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। बाप समझाते हैं, जब मेरा बाबा कह दिया, बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े ना। अभी दृढ़ संकल्प है, संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना, किताब छपी है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। आप हो कौन? अगर यहां का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा। और आप कौन हो? आप तो तीनों तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त है। जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठेगा, कौन बैठेगा बाप दादा के दिल तख्त पर? जो बाबा का पूरा कहना मानेगा। जो थोड़ा कहना मानेगा तो वो बाप दादा के दिल तख्त पर तो बैठ ही नहीं सकता। पहले जन्म के साथी तो बनेंगे, भले तख्त पर बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले, घर तक तो साथ चलेंगे। बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, वाया ले जाए या डायरेक्ट ले जाए, इसलिए लेकिन ले तो जाएंगे। तो ये फिर भी बैठ जाएंगे। ब्रह्मा बाप चला जाएगा,
तो और आप बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा। राजयोगी होना, अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरों को भी क्या सिखाते हो? राजयोग या प्रजा योग। चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो। राजयोगी हो तो सभी को बाप की आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। कब तक? अंत तक। बाप दादा ने देखा, पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा खत्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया ना। एक खिलौना लाते हो ना, एक में एक होता है, एक में 10-12 समा जाते हैं, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौना बताते हो तो एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना। मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं है। मेरा बाबा, जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो। मेरा तेरे में समा लो। मेरे के बजाय तेरा कहो। कितना फर्क है? मेरा और तेरा कितना फर्क है? मैं और तेरे, मैं और ते, सिर्फ मैं और ते का फर्क है, एक शब्द का फर्क है। तो पक्का है ना, मेरा बाबा पक्का है। कितना परसेंट? 100%। 100 और 1, ऐसे एक अंगुली उठाओ। जो 101 कहते हैं वे उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में जो देख रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी, उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी। उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। वरदान: मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को, श्रेष्ठ स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भाव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वो अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन: अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। दुनिया के आगे
अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब ये न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो वा घोड़े सवार, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।